वहां बंदे बैठे हुए थे 5-7, उनकी हाइट भाई 8 फीट 9 फीट। ये देख के उसकी ओर पड़ गई और सर किसी का नहीं दिख रहा, सबके ऊपर हुडी वाला आता ना सर, टोपा लगा हुआ था एकदम डरावना। मतलब भाई सेंस इंसान का सेंस वहीं से काम कर लेता भाई। इंसान होता है 6 फीट ज्यादा 8-8 9 फीट का आज के टाइम पे होता है क्या कोई? तो उसकी बेसी फटे में आ गई और बीच रोड पे आग जल रही है। वो कुछ मतलब तांत्रिक विधि कुछ कर रहे होंगे बीच रोड पे, और उसे फिर उसकी बात याद आई जो बीच रोड पे दिखा था। तो भाई इसकी हालत हो गई खस्ता। अब इसने कहा अब मैं पीछे भी नहीं ले सकता, घना रोड है और रोड से नीचे उतर गई तो इनकी ओर लग जाएगी। इनने कहा भाई चलाओ। जब उसने फुल स्पीड कर दी एकदम, अब भाई जब नजदीक आ गया 100-200 फीट दिखाने लगा तो थोड़ी रोकेगा वहां, तो उसने फुल स्पीड कर दी, जाने दी। उन्होंने कहा चढ़ेगी। उसने गाड़ी जैसे ही उस पर चढ़ाई कोई नहीं हिला। अब सोचने की बात है कोई वहां से हिला तक नहीं, जो बैठे थे भाई। अगर इंसान होता दूर हो जाता। सही बात है, रूह थी वो एकदम, दूर ही नहीं हुई भाई। जब उसने उन पे गाड़ी चढ़ाई ना, गाड़ी चढ़ा के जैसे ही निकाल के ले गया तो पीछे वो मिरर में क्या देखता है, जो साइड मिरर आते हैं ना, उनमें क्या देखता है कि वो उनके पीछे वो दौड़ रहा है फुल स्पीड में 40-45 में ट्रक चलता है और इतनी स्पीड में वो लोग उनके पीछे से दौड़ रहे हैं। अब इसने मिरर में देखा, इसकी फटे आई, इसने भाई फुल स्पीड से गाड़ी रोकी। हाँ, फिर आगे चल के एक ही ने पेट्रोल पंप दिखा दो। नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी फैक्ट में स्वागत है एक और अमेजिंग स्टोरी के साथ, एक और छोटे से पॉडकास्ट के साथ। मेरे साथ आज 4 भाई हैं हम। पहले हरीश पाठक जी, फिर शुभम राजपूत जी, और फिर विवेक चौहान जी, और 4th में मेरा नंबर है। तो आज जो स्टार्टिंग होने वाली है एक छोटी सी हॉरर स्टोरी से होने वाली है वो। तो भाई ये हमारा पॉडकास्ट है आज का, जो कि रियल घटना पर आधारित है। और अगर आपके पास भी इस टाइप के कुछ घटनाएं हुई हो या कहानी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में भर दे, कमेंट बॉक्स को पूरा, और हम यहाँ बैठ के शेयर करेंगे वो। भाई डेली कंटिन्यू वीडियो देखा करो, नए नए अपडेट्स आते रहेंगे अपने पॉडकास्ट में। और आपके पास भी कोई कहानी हो तो वो भी हमें शेयर करें। हमारी मेल आईडी पे जाके अपनी कहानी हमें दीजिए। हम आप अपने चैनल के द्वारा आपकी कहानी सबके बीच रखेंगे और शेयर करेंगे, अपने चैनल पे दिखाएंगे। ये कहानी चंडीगढ़ की है। चंडीगढ़ में जो ट्रक ड्राइवर रहते हैं ना, वहाँ बहुत हेवी ट्रक ड्राइवर रहते हैं और ज्यादातर सिख लोग बहुत मतलब इस चीज को वो करते हैं। तो एक सिख ड्राइवर थे जो लॉन्ग टाइम से मतलब 30 से 35 साल हो गए थे उन्हें इसी लाइन में, और जिस कंपनी में वो करते थे ना उसी कंपनी में उन्हें 30 साल हो चुके थे। और वो कंपनी बहुत बड़ी फर्म थी, उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा। और उनके पास बहुत से ट्रक थे। ट्रक होने के बाद वो क्या करते थे, उसी में जॉब करते थे, पर वो 24 घंटे की जॉब करते थे। 15 दिन जॉब करते थे, मतलब एक दिन उन्होंने 24 घंटे का रन लिया, सेकंड दिन 24 घंटे का उनका ऑफ रहेगा, ऐसा रहता था। अच्छा, 15 दिन 24 घंटे में उनकी 2 दिन की ड्यूटी कवर होती है। ये मान लो कि वो 24 घंटे अगर ड्यूटी करेंगे, 24 घंटे का उनका ऑफ रहेगा, ऐसा रहता था उनके साथ। तो एक दिन क्या हुआ कि 30 साल से उसी कंपनी में कर रहे थे, उन्हें अच्छी सैलरी मिलती थी, सब कुछ अच्छा मिलता था। और वो जो रन लेते थे ना, बहुत लंबे रन पे चलते थे। ये मान लो कि 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर 1000 किलोमीटर ऐसे रन रहते थे उनके। एक रन इतना तो वो तो लंबे रूट की गाड़ी पकड़ते होंगे। हाँ, और उनके जो क्लाइंट थे, जब इतनी बड़ी फर्म थी तो बड़े बड़े क्लाइंट थे, उनका टनों से माल जाता था मतलब। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन जब उनका ऑफ, जिस दिन ऑफ था उस दिन उनके मैनेजर ने रात में 12 बजे उन्हें कॉल किया कि भाई, मैं उनका नाम भी नहीं बताऊंगा, कि अर्जेंट है आज आपको आना पड़ेगा। तो सामने वाले ने फोन पे बोला सर आज मेरा ऑफ है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ऑफ है मुझे पता है, पर जो ड्राइवर को आना था वो किसी इमरजेंसी रीजन से नहीं आ पाया, आप आ जाओ। और शॉर्ट लॉन्ग रास्ते से जाते थे हमेशा, वहां पर जहाँ इनकी मंजिल है ना, जहाँ पहुंचना था इन्हें, ये हमेशा जो लॉन्ग रूट है हाईवे उससे जाते थे। पर इन्हें सामने वाले को माल डिलीवर करना था जल्दी, और इन्हें भिजाना था शॉर्ट रोड से जो हॉन्टेड था। इन्हें बहुत अच्छे से पता थी, क्योंकि वहाँ एक्सपीरियंस वाले लोग ही जाते हैं और वो चीज कवर करते हैं। मतलब उन्होंने एक रिस्क लिया कि बहुत बड़ा रिस्क लिया, पर वो इग्नोर कर रहा था कि आज मैं नहीं जाऊं भाई, मेरा ऑफ है। उसने बहुत इग्नोर किया। फिर इन्होंने पैसे का भी लालच दिया और ये भी चीज बोली कि अरे आज आप हमारे 30 साल पुराने वो हैं, आपको तो जाना चाहिए, हाँ एक्सपीरियंस आपको ज्यादा है, इस तरीके से बोला। तो उन्होंने कहा चलो यार ठीक है। तो उसने छुट्टी थी उसकी, और वो आ गया जॉब पर आया। उसका ट्रक उसे रेडी मिला, उसने ट्रक चेक किया, पूरा सब ठीक ठाक था। वो बैठा, जो क्लीनर होता ना गाड़ी में, कंडक्टर, हाँ। तो जब उन्होंने बोला कि क्लीनर, तो उसने कहा कि क्लीनर तो आज छुट्टी पर है, तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। अब सोचो, जैसे ही अकेले का बोला और
शॉर्ट रूट का बोला, तो उनकी भी ऐसे ही हालत खस्ता होगी, भाई मुझे शॉर्ट रूट भी जाना है और क्लीनर भी नहीं है मेरे साथ। क्या रहता है, एक के साथ एक रहते तो थोड़ा सा बात थोड़ी करते हैं, हिम्मत मन रहती बहल है, जाता है और हाँ, हिम्मत बढ़ती है। और नाइट का सफर डे में हो तो भाई फिर भी चल जाए कि डे में जा रहे हैं। और वैसे भी उनका मन नहीं था, और उसके बाद फिर वो नहीं मिला क्लीनर तो और शौक हो गए वो जाने के लिए, मन उनका। पर उन्होंने ईश्वर का नाम लिया और गाड़ी स्टार्ट करी, वो चलते चले। अब जैसे ही हाईवे, उन्होंने 1-1.5 घंटे हाईवे पे गाड़ी चलाई। हाईवे पे गाड़ी चलाने के बाद अब उन्हें जहाँ जिस शॉर्ट रास्ते से जाना था वो उस पर जैसे ही टर्न हुए, उस पर भी उन्होंने कम से कम 15-20 मिनट गाड़ी चलाई होगी, जो शॉर्ट रूट लेना था उन्हें। वहां से 15-20 मिनट गाड़ी चलाई, फिर क्या देखते हैं कि जस्ट वो अच्छी स्पीड में चल रहे थे, 30-35 की स्पीड में, क्योंकि खाली रोड था, उधर कोई जाते नहीं था। अच्छा, वो रोड कैसा था, रोड एकदम इतना घना था कि आप मॉर्निंग में सुबह 8 बजे भी वहां पहुंच जाओगे ना तो आपको डर लगेगा। इतने एकदम घने जंगल के बीच में हाईवे, और एकदम ऐसे पेड़ों से ढका हुआ, जंगल जिसे कहते हैं। हाँ, एकदम ऐसे ढका हुआ पूरा। भाई दिन में अगर कोई चल जाए तो डर जाए, तो नाइट की बात थी, और एकदम अंधेरा पूरा, कुछ भी नहीं दिख रहा। अब वो गए, जाने के बाद फिर उन्हें एक, जैसे ही गाड़ी चला रहे थे, सामने बीच रोड पे एक अकेला बंदा मिला, जिस फटे हाल कपड़े, जिस शर्ट फटी हुई पहनी थी, पैंट भी उसकी फटी हुई थी, वो चला जा रहा था बीच रोड पे। अब बीच रोड पे जैसे ही चला जा रहा था, इनने जस्ट उसके करीब में गाड़ी रोकी। रोकने के बाद फिर इन्होंने गेट खोला। गेट खोलने के बाद उससे बोला, भाई साइड हो जा। तो वो साइड होने की वजह, वो इन्हें ऐसे करके देखने लगा, भाई बीच रोड पे ऐसे कर, मुंडी ऐसे घुमा के ऐसे देखा तो इनकी और फटे में लाइट पड़ रही थी उनके फेस पे, वो अंधेरे में थे, फटे में आ गई। उसकी शक्ल इतनी सांवली, और मतलब हाँ वो इंसान ही, या इंसान नहीं होगा तो कोई ऐसी रूह, अच्छी रूह होगी। हाँ, कोई इंसिडेंट है उनका। तो वो बाजू में हुआ, जस्ट बाजू में होने के बाद उसने क्या किया कि उसने बोला, क्योंकि उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, वो शायद बोलना चाहिए आदिवासी, हाँ जो आदिवासी होते हैं ना, वो था। तो उसकी बस इतनी बात इन्हें समझ में आई कि आगे 5 लोग और हैं, तुम मत जाओ आगे। और भी कुछ उसने आगे बोला था, तो उसने इग्नोर किया। उसने कहा हटाओ यार, अपना रोज का काम है। वो जैसे 15-20 मिनट और चला होगा। 15-20 मिनट के बाद भाई सामने जब ट्रक का फोकस पड़ता है लाइट का, तो कितने दूर तक रोशनी जाती है। सही बात। और उसे दूर से ये चीज दिखने लगी, बीच रोड पे आग जल रही है, 5-7 लोग बैठे हुए हैं। और इंसान की हाइट कितनी होती है, ज्यादा 5 फीट, 6 फीट, 6-6.5 फीट, इससे ज्यादा नहीं होती। पर जो वहां बंदे बैठे हुए थे 5-7, उनकी हाइट भाई 8 फीट, 9 फीट। ये देख के उसकी ओर पड़ गई, और सर किसी का नहीं दिख रहा, सबके ऊपर हुडी वाला आता ना, सर टोपा लगा, तो एकदम डरावना। मतलब भाई सेंस इंसान का सेंस वहीं से काम कर लेता। भाई इंसान होता है 6 फीट, ज्यादा से ज्यादा 8-9 फीट का। आज के टाइम पे होता है क्या कोई? तो उसकी वैसी फटे में आ गई, और बीच रोड पे आग जल रही है। वो कुछ मतलब तांत्रिक विधि कुछ कर रहे होंगे बीच रोड पे, और उससे फिर उसकी बात याद आई जो बीच रोड पे दिखा था। तो भाई इसकी हालत हो गई खस्ता। अब इसने कहा अब मैं पीछे भी नहीं ले सकता, घना रोड है, और रोड से नीचे उतर गई तो इनकी ओर लग जाएगी। इनने कहा भाई चलाओ। जब उसने फुल स्पीड कर दी एकदम, अब भाई जब नजदीक आ गया 100-200 फीट दिखाने लगा तो थोड़ी रोकेगा वहां, तो उसने फुल स्पीड कर दी, जाने दी। उन्होंने कहा चढ़ेगी। उसने गाड़ी जैसे ही उस पर चढ़ाई, कोई नहीं हिला। अब सोचने की बात है, कोई वहां से हिला तक नहीं। जो बैठे थे भाई, अगर इंसान होता दूर हो जाता। सही बात है। रूह थी वो, एकदम दूर ही नहीं हुई भाई। जब उसने उन पे गाड़ी चढ़ाई ना, गाड़ी चढ़ा के जैसे ही निकाल के ले गया, तो पीछे वो मिरर में क्या देखता है, जो साइड मिरर आते हैं ना, उनमें क्या देखता है कि वो उनके पीछे वो दौड़ रहा है फुल स्पीड में 40-45 में ट्रक चलता है, और इतनी स्पीड में वो लोग उनके पीछे से दौड़ रहे हैं। अब इसने मिरर में देखा, इसकी फटे आई, इसने भाई फुल स्पीड से गाड़ी रोकी। हाँ, फिर आगे चल के एक ने पेट्रोल पंप दिखा, तो उसने पेट्रोल पंप से फटाक से गाड़ी लगाई और गाड़ी से उतरा और देखा सामने हनुमान जी का मंदिर है। वो हनुमान जी के मंदिर में जाके और वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। अब ये चीज किसने देखी? जो पेट्रोल पंप पे 1-2 लोग रहते हैं, नाइट में वेट करते हैं, वो पर्पस से रहते हैं। हाँ, तो उसने ये चीज देखी, तो वो उसके पास आया, पेट्रोल पंप वाला उसके पास मंदिर तक गया। उससे बोलने लगा कि अरे, जो पेट्रोल पंप वाले थे ना, जो मंदिर में गया ट्रक ड्राइवर, उनके पास ही पेट्रोल पंप वाला एक ही शख्स गया। एक शख्स जाके जब उसने इससे देखा कि पेट्रोल पंप वाला मेरे पास आ रहा है, तो वो मंदिर से बाहर निकला और उससे पूछने लगा कि भाई तुम्हारी गाड़ी के पीछे कोई, ट्रक के पीछे कोई 4-5 लोग लगे हुए थे। उसे भी वो चीज दिख रही थी, जो पेट्रोल पंप वाला था, उसे ये चीज प्रॉपर दिख रही थी। तो उसने कहा हाँ। जब उन्होंने दोनों ने क्या किया, अब वो तो चले गए, अब उन्होंने जाके क्या किया कि ट्रक के जस्ट पीछे गए। तो पीछे क्या देखते हैं भाई, वो जो 5, तुम्हें याद है जो फर्स्ट में था, बोल रहा था 5 लोग बैठे हुए। तो वो जब ये ट्रक के पीछे गए, तो उस ट्रक का जो पीछे वाला वो रहता है ना, जैसा पेट, उस पे इनके पंजों के निशान थे सभी के। अच्छा, सभी 5 जितने पीछे भाग रहे थे। हाँ, अच्छा, सभी के पंजों के निशान थे। और इनकी फटे में आई, जब इन्होंने नीचे देखा ना, तो नीचे बैठी हुई थी ये भाई। दोनों मंदिर में गए, दोनों मंदिर में जाके फिर इन्होंने
वहाँ हनुमान चालीसा करी, फिर ये सुबह वहां से निकले और जो कंपनी में सामने वाले को जो ड्राइवर था उसे कंपनी में माल पहुंचाना था, उसने कंपनी में माल डिलीवर किया। उसके बाद वो वहीं जो कंपनी में स्टे किया उसने 3 दिन, और दूसरे मैनेजर को बोला कि आप दूसरे ड्राइवर को भेज के ट्रक ले जाओ और मैं अभी नहीं आ सकता। 3 दिन वहीं स्टे किया। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। फिर दिखाया, फिर मैनेजर ने उससे पूछा भी कि भाई हुआ क्या, उसने कहा मैं आके बताऊंगा। फिर ये सब कुछ कहानी हुई। जब उसकी तबीयत ठीक हुई वो कंपनी वापस रिटर्न गया, तो जब मैनेजर ने पूछा तो मैनेजर से उसने ये बोला भाई अभी तक जो हुआ ठीक है, पर नेक्स्ट टाइम आप किसी को आपके कमाने के चक्कर में या कंपनी के बेनिफिट के चक्कर में किसी ऐसे पर्सन को उस रूट से मत भिजाना कि उसकी जान पे नौबत आ जाए। क्योंकि मेरे साथ ये चीज घटना हुई थी और वो तो ईश्वर ही साक्षी था जो जिसने मुझे बताया और पहले इंडिकेट किया, और मैं इस चीज को समझ नहीं पाया। जिस घटना को भाप लिया उसने, वो हाँ, बच गया वो। तो इस कहानी से अपन को ये सीख मिलती है कि देखो कभी भी कोई भी काम हो, आपका अर्जेंट कुछ भी हो, पर क्या है कभी भी है ना, अगर आपका मन नहीं हो रहा हो हाँ। तो वो काम मत करा मन करो। मार के क्या है कोई कि काम बाद- नहीं मार के बिना- कोई काम हाँ, नहीं करना उसके बिना बाद मन में के क्या ना होता है? कोई काम करना नहीं चाहिए। क्या है कल को घटना घट जाती फिर बाद में अखरता है कि यार मेरा मन नहीं था, नहीं जाना चाहिए। हेमंत भाई वही तो ये कहते हैं कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए अपने लाइफ में, भले ही काम है भाई आपका इस चीज उसको से भी टाल दो। मुझे यही मतलब सभी को जो अब मैंने स्टोरी इसलिए सुनाई कि अगर जिसके पास ये स्टोरी पहुंचे उसे इस चीज की जानकारी लगे और नेक्स्ट टाइम कभी कोई ऐसा काम ना करे जिससे उसे परेशानी का सामना करना पड़े या ऐसी रूह का सामना करना पड़े कि जिस रूह का सामना वो ना कर सके। पर हेमंत भाई एक चीज ये भी है कि अगर मान लो आपको रास्ते में कोई मिलता और किसी चीज के बारे में आपको सूचित करता, तो हमें उस चीज को माइंड पे लेना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। Ignore हो नहीं सकता है करना कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ वो घटना घटी हो, हेमंत वो कभी अपन अपने को मन बताना की जो चाह रहा हो। आत्मा मन बोल रहे हो वो सुनना चाहिए आपको। हाँ अगर मन भाई, कहता है ये काम ये मत तो करो तो नहीं करना चाहिए उसके सेठ आपको। को उसने पहले ही मना, जो मैनेजर है उसे पहले ही मना कर दिया था कि आज मेरा ऑफ है, पर वो मन मार के गया था उस दिन भी। बिना और मन उसके- के कुछ काम नहीं करना कुछ चाहिए, काम नहीं सतर्क करना रहे, चाहिए। सावधान रहे। वही बी तो है हेमंत भाई, वही तो है कि बिना विचारे सो करे सो पाछे तो पछता है। गाइस अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। और हमारे ब्लॉग में बने रहिए, नेक्स्ट पॉडकास्ट ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्ट स्टोरी आती रहेगी।